हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल गुलाटी कंप्यूटर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा के बारे में। फूमियो किशिदा कौन है? सबसे पहले हम बात करने से पहले ये जान लेते हैं फूमियो किशिदा है, ये प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज जापानीज प्राइम मिनिस्टर। कौन सी पार्टी की तरफ से वर्क कर रहे हैं? ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वर्क कर रहे हैं। 2021 में इन्होंने अपनी पोस्ट पे काम करना शुरू किया था और 2024 तक ये एज पर इलेक्शंस 2024 तक अपनी सीट पर काम करते रहेंगे। तो इससे आगे हमें जानना जरूरी हो जाता है कि अभी ये कहाँ पे गए थे और क्यों गए थे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं जो ये, जैसे भारत में बाई इलेक्शंस होती हैं तो वैसे ही जापान में भी बाई इलेक्शंस हो रही हैं 5 सीटों के लिए, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के लिए। जो हम भारत में लोकसभा कह देते हैं तो जापान में इसे कहते हैं हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो उनके लिए अभी 5 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि बाई इलेक्शन है जी। बाई इलेक्शन होते हैं तब इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन जब कोई सीट खाली हो जाती है किसी भी वजह से, वो उसकी वजह रिजाइन भी हो सकता है, उसकी वजह उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ भी हो सकती है, उसकी वजह सस्पेंशन या उसको डिसमिस किया जाता है किसी वजह से, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी और वजह से। तो वो भी एक वजह बन सकती है जो जापानीज, मतलब जो सीट खाली होने की। तो उसी वो 5 सीटें ऐसी खाली हो गई थी जापान में, तो अभी उनके लिए इलेक्शन है 23 अप्रैल को। तो वो ये उसके लिए प्रचार करने गए थे। अभी ये कहाँ पे प्रचार करने गए थे? प्रचार करने गए थे ये यहाँ पे आप देख रहे होगे, सैकाजाकी फिशिंग हार्बर है जो ओसाका के साउथ वेस्ट में है। ये 60 किलोमीटर नियर अबाउट है ओसाका से। वहाँ पे ये प्रचार करने गए थे। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये? वकायामा। वकायामा ये डिस्ट्रिक्ट है जो जापान में, वहीं की बात है ये। उस जगह पे अटैक किया गया इन पे। तो किस चीज से अटैक किया गया? वो है सिल्वर सिलेंडर। सिल्वर सिलेंडर एक कोई बड़ा बड़ा कोई वेपन नहीं है ये, और ना ही कोई अभी तक इसके बारे में कोई प्रॉपर सामने आया है कि ये है क्या। ये इसकी पिक्चर एक सामने आई है कि ये वाला, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, यही है सिल्वर सिलेंडर। और ये इसी से अटैक किया गया। एक्चुअल में इसमें कुछ ज्यादा किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी बिल्कुल सेफली उन्हें बाहर निकाल लिया गया या उस जगह से साइड पे ले जाया गया। एक हुआ क्या, जब ये अपना प्रचार शुरू करने वाले थे 15 अप्रैल, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था सुबह का। ये अपना जब प्रचार शुरू ही करने वाले थे उससे जस्ट बिफोर लोगों ने एक बहुत ही धमाके की आवाज सुनी। वहां पे बहुत बहुत बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन धमाके की आवाज सुनी, और एक ऑब्जेक्ट जो सामने आया था वो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था, सिल्वर कलर का। और जिस आदमी ने इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को देखा, मतलब फेंका था, उसको भी अभी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन ये वजह सामने नहीं आई अभी कि इसने ऐसा क्यों किया, या इसकी वजह से, मतलब क्या रीजन क्या है इसकी वजह से। और ये भी देखना बाकी है कि ये इसका कोई पर्सनल रीजन था या कोई फॉरेन पावर का इसमें हाथ है। वो भी जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सामने आ जाएगी ये न्यूज़ कि क्या इसमें हुआ क्या है। तो वहाँ पे गए थे ये इलेक्शन की कैंपेन की वजह से, क्योंकि एक्चुअल में जब ये डायरेक्ट इलेक्शंस में जो हिमियो किशिदा है वो डायरेक्ट इलेक्शन में चुन के नहीं आए थे। इनके एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे डायरेक्ट 2020 में, उन्होंने रिजाइन दे दिया था 2021 में अपनी पोस्ट से। तो फिर जो पार्टी में इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, जैसे भारत में कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शंस हो जाते हैं जब बीजेपी की हो जाते हैं, तो उसमें इनको हेड चुना गया था और तभी ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे 2021 में आए थे। तो इनके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि ये 5 सीटें या जो भी अभी बाई इलेक्शंस होते हैं उनमें देखना कि इनका होल्ड क्या बना हुआ है, लोग इनको पसंद भी करते हैं या नहीं पसंद करते। तो पहले भी हमने देखा है कि 2022 जुलाई में जो शिंजो अबे थे, जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, 2022 जुलाई जुलाई महीने में इनकी गोली मारकर असैसिनेशन कर दिया गया था इनको। जब ये अपनी स्पीच दे रहे थे, ये भी इलेक्शन कैंपेन की स्पीच दे रहे थे कहीं पे, तभी इनको गोलियां मार दी गई थी। लेकिन उसकी वजह जो बाद में सामने आई थी, वो एक एक्चुअली जो भी जापान का नागरिक था, जो मैरीन कोर्प्स में पहले काम करता था, उसने अपने घर पे ही एक बंदूक बनाई थी, छोटी सी पिस्टल बना के उसने शिंजो आबे को गोली मार दी थी, क्योंकि वो कहता था कि उनको नीतियां नीतियां जो जिस जैसे ये काम करते हैं वो तरीका नहीं पसंद था। तो ये जापान के लिए, मतलब एक एक ही साल में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी घटना में ये बहुत ही अच्छी बात रही कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो भी अभी जो देखा जाए तो वो अपने काम पे भी वापस आ चुके हैं। ये अब ये जैसे हम देख सकते हैं, ये अभी हाल ही में, अभी थोड़े टाइम पहले ही न्यूज़ आई है कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं ये अपने कैंपेन पे दोबारा लौट चुके हैं, और इन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है कि ये सारा जो वाकयात हुआ है उसके लिए ये माफ़ी भी मांगते हैं लोगों से। लेकिन जापान, हम ये बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान है जो भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये
अभी दोस्त नहीं है, इवन पहले भी दोस्त था भारत का। तो भारत के जापान के साथ जो भी अच्छे रिलेशंस बनने हैं वो एक हम कहते हैं कि हेड पे डिपेंड करता है। तो जापान गवर्नमेंट के इस समय जो फूमियो किशिदा हेड हैं वो भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो भारत की तरफ उनका पॉजिटिव माइंड ही रहता है। जैसे जो भी बात बात इन्वेस्टमेंट की हो या बात सिक्योरिटी की हो या किसी रिसर्च इशू पे बात हो, तो वो भारत का काफ़ी पॉजिटिव माइंड रहता है। तो हमें ये देखना आवश्यक हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है जापान में और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हम और इसमें क्या भारत कोई कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सभी बातें देखने योग्य होती हैं। और जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट में सामने आएगा वो हम देखेंगे आगे कि क्या वजह थी जिसके वजह से उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पे अटैक किया। और लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि ये अभी वापस आ चुके हैं अपनी अपने कैंपेन पे। सो अभी जो भी आगे इस पे न्यूज़ आएगी उस पे हम कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।